जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तो आज हम क्लास 10th के लिए मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स में जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो है बहुत से बच्चों को परेशानी आती है, लेकिन आज के बाद आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी और पेन उठाकर बैठ जाइए और खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। तब तक आप लोग कलम से नहीं लिखोगे, तब तक आप पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं त्रिकोणमिति, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है मापना। ठीक है, त्रिकोण का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज, और मिति का मतलब क्या हो जाएगा, मापना। अब बात करते हैं कि ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या है, तो वो यहाँ पर हम जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, वो भी क्या से त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है हमको नहीं पता, तो जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज वह होता है आपका जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री का एंगल क्या होता है। अगर 90 डिग्री का एंगल क्या होगा, जैसे यहाँ पर कोई एक सीधी रेखा है और मैं इस पर एक लंब खींच दूँ ये, तो ये इस प्रकार से एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आपको कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसको ले लो, ए बी सी, ये हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण। इसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार। और इसको हम क्या कहेंगे, लंब। इसको हम लंब कहेंगे। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला, एक ट्रिक में आपको दे रहा हूं। ट्रिक है लाल, LAL बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसका क्या यूज होगा अभी आपको पता चल जाएगा। जो आपने पढ़े थे थीटा, क्या साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे। अगर नहीं सुने तो जहां पर मैं आपको जो है बता रहा हूं, ये जो है बहुत ही ध्यान से समझना इनको। सर ये साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या हो, टेन थीटा क्या हो, हमें नहीं पता। तो अब मेरे भाई, मैं यहाँ पर किस लिए खड़ा, मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है बताने के लिए खड़ा कि एक एक चीज आप लोगों पर आ जाए। कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमसे मैथ्स नहीं आता। ठीक है, तो देखो एल के ए, एल का मतलब क्या है, लंब। क्या है, लंब। ए का मतलब क्या है, आधार। और के का मतलब क्या है, कर्ण। ठीक है, और साइन थीटा, जितना पोर्शन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा इतना पोर्शन। मतलब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L बटे के। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे के, ए बटे के। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, L बटे ए। क्या हो जाएगा, L बटे ए। साइन थीटा, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है, वो होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। और जो टेन थीटा का उल्टा होता है वो होता है 1 अपॉन कोट थीटा। और जो कोट सेक थीटा का जो उल्टा होता है, वो कोस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। ठीक है, ये आप लोगों को बात याद रखनी है। अब ये अगर हम कोट थीटा अगर निकालेंगे तो कोट थीटा हो जाएगा ए बटे एल। इसी का अपोजिट कर दो, क्या कर दो, इसी का अपोजिट कर दो। सेक थीटा, सेक थीटा क्या है, ए। कोस थीटा क्या है, ए बटे के, तो इसका अपोजिट कर देंगे, के बटे ए हो जाएगा। लाइट चली गई है। ठीक है, कोसेक थीटा क्या होगा, एल बटे के, मतलब के बटे एल हो जाएगा। यहाँ तक जो है नोट डाउन करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो अब बात करते हैं आगे।
आगे क्या होगा। अभी मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ही चलता हूँ क्योंकि आपको वहीं से ही समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि पहली जो एक्सरसाइज आपकी वो इन्हीं पर बेस है, तो हमने जो है इनको आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब देखो क्वेश्चंस आपको किस प्रकार से देगा। क्वेश्चंस कह देगा कि जैसे साइन थीटा बराबर है आपका 4/5, तो अन्य सभी पांच त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। अन्य सभी मतलब साइन थीटा हमें इसने दिया था, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का मुझे मान निकालना। तो किस प्रकार से निकाल लगे वो देखेंगे। तो उसमें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना। सबसे पहला काम आपका समकोण त्रिभुज बनाने का। ठीक है, जो सबसे पहला काम आपको है समकोण त्रिभुज बनाने का, तो यहाँ पर ए बी सी ये ले ले। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर क्या बताया, एल ए एल बटे के ए, मतलब एल बटे के। एल क्या है, ये है, के क्या है, ये है। एल का मान हो जाएगा आपका ये और के का मान हो जाएगा आपका ये। तो एल का मान कितना 4 और के का मान कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अगर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। तो आपका पाइथागोरस प्रमेय होते हैं वो क्या होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है आपके पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है जी। तो यहां पर हम लगाएंगे, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सॉरी भाई। ठीक है जी, तो ये होगी। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कर्ण क्या होगा। कर्ण होगा आपका ए सी। क्या होगा, ए सी। ए सी कितनी दी, 5, मतलब 5 का स्क्वायर। कर्ण हमको कितना दिया, 5 का स्क्वायर। लंब कितना दिया, 4, मतलब 4 का स्क्वायर करा देंगे प्लस आधार। ये होता है आपका आधार, ये हो तो आधार हमें पता नहीं, तो आधार कितना है आपका बी सी या सी बी का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग क्या होता है 25। अच्छा, वर्ग क्या हो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ग क्या हो। जो भी हमें संख्या दी उसी के साथ मल्टीप्लाई करना। जैसे फॉर एग्जांपल 5 दिया, 5 का स्क्वायर तो मतलब 5 × 5। जैसे 9 का स्क्वायर दिया तो क्या हो जाएगा 9 × 9, ये हो जाएगा। समझ में आया। तो 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस BC का होल स्क्वायर। तो 25 में देखो ये साइड का किस चीज का, पॉजिटिव का, तो इस साइड ले जाएगा किस चीज का, हो जाएगा नेगेटिव का। तो 25 - 16 बराबर BC का होल स्क्वायर। अब 25 में से 9 गए कितना बचा, सॉरी 25 में से 16 गए कितना बचा 9 बराबर BC का स्क्वायर। तो यहां से क्या कर देंगे, BC बराबर इसका वर्ग मूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसका वर्ग मूल ले लेंगे। और 9 का वर्ग मूल क्या होता है, 3 होता है वैसे जनरली। तो कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, 9 के एलसीएम लोगे। क्या लोगे, 9 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर फैक्टर 3 × 3। और वर्ग मूल में हमेशा एक बात याद रखना, आपकी जो वर्ग मूल में संख्या निकलेगी वो हमेशा डबल निकलेगी, एक ही जैसी शिकल के। ठीक है, एक ही जैसी संख्या निकलेगी। तो एक ही जैसी है तो कितना आ गया √3, सॉरी 3। तो एक मान कितना आ गया आपका 3। अब हमें देखो तीनों भुजा का पता चल गया, लंब का, कर्ण का और आधार का। तो कोस थीटा बराबर निकालना, टेन थीटा बराबर निकालना, ठीक है, कोट थीटा बराबर निकालना, सेक थीटा क्या हो वो निकालना। और इसमें हमको कोसेक थीटा
बराबर निकालना। ठीक है, तो हमें इनके क्या निकालना है, मान निकालने। तो मान देखो हम किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे कोस थीटा, कोस थीटा आपका क्या होगा, ए बटे के। तो ए क्या है, ये है, और के क्या है, ये रहा के। तो मतलब ए बटे के, तो 3/5। टेन थीटा क्या होता है, एल बटे ए। एल ये रहा 4, ये क्या है 3। और मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया कि जो टेन थीटा का अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोट थीटा हो। ठीक है, तो उसका मान निकालने की हमको जरूरत नहीं है, अपोजिट कर दो, 3/4। सेक थीटा 3/5 है, तो कितना हो जाएगा, 5/3। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5। तो कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, 5/4। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ, जल्दी बताओ भाई, समझ में आया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ जाएगा भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोगों से जो है हाथ जोड़ कर ये विनती है। ठीक है, तो जैसे कि एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लो अब की बार क्या है, टेन थीटा बराबर हमको दिया, टेन थीटा बराबर कितना दिया, मान लो 4/7 है। ठीक है, तो सबसे पहला और अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको यहाँ पर निकालना है, मतलब साइन थीटा का मान, कोस थीटा का मान, टेन थीटा का मान। तो हमें दे रखा है कोट थीटा का मान, सेक थीटा का मान और कोसेक थीटा का मान हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है जी, अब बात करते हैं कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो जो स्टेप फर्स्ट बताया, सबसे पहले आपको क्या बताया कि आपको क्या बना लेना है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर एक बना लेना है। तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लिया। अब उसके बाद में आपको याद रखना है एल ए, एल बटे के ए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एल, इसको क्या कहते हैं, ए, इसको क्या कहते हैं, के। ठीक है जी, अब जो एल का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और के का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एल टेन थीटा बराबर होता है एल बटे ए। क्या होता है, टेन थीटा बराबर एल बटे ए होता है। तो एल का मान कितना है यहाँ पर 4, और ए का मान कितना है 7। अब अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण बोले तो के, आधार बोले तो ए, और लंब बोले तो एल। आप लोग इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। तो देखो एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, और ए की वैल्यू कितनी 7। के की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी, मतलब के का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए का मान कितना 7 का स्क्वायर प्लस एल का मान कितना 4 का स्क्वायर। अब हमें के इस 7 का रख क्या होगा 49, 4 का रख क्या होगा 16। ये कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो के बराबर जो आपका आ जाएगा √65 आ जाएगा। तो के का मान कितना आ गया √65 आ गया। अब साइन थीटा का मान हम यहाँ से निकालेंगे। देखो साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है इसमें 4 है, और कर्ण क्या है 65 है, √65। तो अंडर कितना हो जाएगा 65। ठीक है जी। अच्छा, मैं अंडर रूट बार बार यूज कर रहा हूँ। अंडर रूट क्या हो, अंडर रूट होता है आपका वर्गमूल। क्या हो, वर्गमूल। ठीक है, और कोसेक थीटा निकाल लो साथ के साथ ही। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा √65/4।
अब यहाँ पर कोस थीटा निकाल लो। कोस थीटा क्या हो जाएगा, ए बटे के। ए क्या है, ये है, और के क्या है, ये है। तो ए आपका 7 बटे √65। तो वैसे क्या निकालना, सेक थीटा निकालना। सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा, मतलब √65 बटे 7। अब हमें देखो टेन थीटा की वैल्यू तो ये दी है, और कोट थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, 7/4। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। इससे बेसिक्स और आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, पूरे यूट्यूब पर चैलेंज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 9 आपकी क्या है, प्रश्नावली जो भी है, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं इसमें जो आपके दी है, वो दिया 9.1। क्या दिया, 9.1। क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो देखो। ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, इसने हमको दिया है एक त्रिभुज ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे ये वाला। अच्छा, अब ये एक त्रिभुज दिया है, देखो त्रिभुज ए बी और सी ये दिया। अब क्या क्या आगे, बी कोण समकोण है। क्या है, बी कोण, जो एंगल है बी वो क्या है आपका समकोण है। जो ये साइन है ये होता है एंगल, एंगल बोले तो कोण, ठीक है। अब एक त्रिभुज हमको दिया है ए बी और सी, जिसका बी कोण क्या है, समकोण है, ए बी और सी, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना है 24, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और हमें कोस ए का यहां से क्या निकालना है, मान निकालना। तो स्टेप फर्स्ट तो हमने कर ही लिया। तो अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण होगा ये लंब का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। अब ए सी हमें निकालना है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है 7 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग होता है आपका 576, प्लस 7 का वर्ग होता है 49। जब आप इनको जोड़ोगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा आपका वर्गमूल में 625। और जब आप इसका वर्गमूल करोगे ना तो वर्गमूल में आएगा 5 गुणा 5। जब आप लोग इसके एलसीएम लोगे 625 का तो आपको जो है ये फैक्टर निकल कर आएंगे। तो क्या करेंगे, जोड़ा उठा लेंगे, देखो 5 का एक जोड़ा और एक जोड़ा ये कितना, तो ए सी बराबर कितना आएगा 5 गुणा 5, तो कितना आ गया 25। तो ए सी का मान कितना आ गया 25, ठीक है जी। अब क्या रहा है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में कह रहा है कि साइन ए और कोस ए का मान हमको निकालना है। तो साइन ए और कोस ए, देखो अगर साइन ए का है तो फिर हमें त्रिभुज इस प्रकार से नहीं लिया जाएगा कि एंगल अब की बार क्या है, ए यहाँ पर है तो ए बी और सी ये हो जाएगा। साइन ए के कोस सी के तो फिर एंगल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल कहाँ पर हो जाएगा, जहां पर हो जाएगा। तो गलती हो गया भैया, चलो कोई नहीं, वैसे आएगा तो 25 ही। क्या दिया, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर, ध्यान नहीं दिया भाई, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना है 5 है, यही आएगा, ठीक है जी। अब तो हमें साइन ए निकालना। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला ट्रिक जो मैंने आपको बताई, लाल बटे का इसको आपको नहीं भूलना है। तो एल बटे का
के। एल ये हो जाएगा, के ये हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और के ये हो जाएगा। तो एल कितना है आपका 7 और के कितना है 25। कोस ए निकाल लगे तो कोस ए क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा आपका ए बटे के। ए ये है और के आपका ये है, मतलब 24/25। ठीक है। फिर दूसरी टर्म्स में क्या आ जाएगा, कोस सी और साइन सी का हमको मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन सी और कोस सी। तो मतलब अब की बार जो सी आएगा ना वो यहाँ पर आएगा। सी कहाँ पर आएगा, एंगल तो हमको बी ये ही लेना है, सी ए बी ये आ जाएगा। ठीक है। तो ए बी कितना है 24, तो ए बी हम यहाँ पर रख लेंगे 24। और आपको जब बी सी है वो कितना है 7 है, और ये कितना है 25 है। तो यहाँ पर एंगल बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर साइन सी हो जाएगा एल बटे के। एल ये है और के ये है, तो 24/25। और कोस सी क्या क्या हो जाएगा, ए बटे के। ये है और के ये, तो 7/25। ये आपका आंसर आ चुका, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो भाई जो आज आगे का अपना क्वेश्चन था वह था क्वेश्चन नंबर 2। क्या था कि tan p माइनस कोट r का हमको क्या निकालना है, मान निकालना। अब इसका मान कैसे निकाल लेंगे, इसने हमें जो एक ट्रायंगल दिया, क्या दिया है ट्रायंगल, वो देखेंगे। एक जो उसने हमको समकोण त्रिभुज दिया वो दिया P Q और R, और जो उसकी भुजा दी वो दी 12 और 13, ये भुजा दी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। इतनी बात आपको मैंने जो है बताई। तो आप जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो देखेंगे आधार इसको हम कहते हैं ए, इसको हम क्या कहते हैं के, और इसको हम क्या कहते थे एल। ठीक है। लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे ही कर लेंगे। या आधार के स्क्वायर की जगह आधार क्या है QR, तो QR आप लोग यहाँ पर इसको रख सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर है। या इंक डाल रहे हो तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ क्या होगा जल्दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स का भला हो सके आप लोगों के थ्रू। जो अपने दोस्तों के साथ जो वीडियो को शेयर किया करो भाई। ठीक है। तुमने इंक जो है मार्कर में डाल लिया है। अब हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। कैसे देखो, ये बिल्कुल ही इजी तरीके से इसको मैं जो है बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो QR तो क्या करेंगे 169, और जो ये देखो इस साइड के है पॉजिटिव, तो इस साइड आ जाएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव, माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर। कितना बचेगा 25 बचेगा, और QR का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जब हमें QR की वैल्यू निकालनी तो इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, मतलब QR बराबर √25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5, मतलब ये भुजा कितनी है 5 है। अब बच्चा क्या करेगा, देखो टीचर बता देते हैं
कि जो जहां पर एंगल समकोण त्रिभुज होगा, जहां पर समकोण त्रिभुज होगा उसी के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। बात ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक न्यू तरीका बताऊंगा, वो देखो क्या होगा। इसने क्या कि टेन पी, मतलब अब की बार एंगल क्या है, पी है, मतलब जो एंगल है ना ये पी है, तो कोण तो जो है समकोण रहेगा ही रहेगा, तो हम ऐसे रख लेंगे इसको। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये करना है, यहाँ पर क्या लेना है, पी लेना है ये, क्यू, और आर आपको यहाँ पर भेजना है। अब जब पी और आर की वैल्यू है वो कितनी है, 13 है, पी और आर की वैल्यू 13, पी और क्यू की वैल्यू कितनी है, पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12, क्यू और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5, तो 10 पी अभी बताया था आपको, एल ए एल बटे का मतलब एल बटे के, एल बटे के, एल क्या हो जाएगा ये, के क्या हो जाएगा ये, ए इसमें क्या हो जाएगा ये, तो एल, एल क्या है 5 बटे का, और ए क्या है 12। इतनी बात क्लियर। अब क्या निकाल लेंगे, कोट आर निकाल लेंगे, कोट आर निकालेंगे, मतलब आर ये, जब ये डायग्राम अब ये रह जाएगा, कोट आर के लिए ये रह जाएगा, तो एल बटे ए, एल क्या हो जाएगा आपका 12 और ए क्या हो जाएगा 5। समझ नहीं आया मेरे भाई, ऐसे समझ, जैसे हमने अभी क्वेश्चंस करा था ना एक, कि साइन ए और कोस ए और साइन सी और कोस सी, वो क्वेश्चंस दोबारा से देखना, वो क्वेश्चंस जो आपको दोबारा से देखना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, टेन पी माइनस कोट आर, तो टेन पी की वैल्यू कितनी 5 बटे 12, कोट आर की वैल्यू कितनी -12 बटे 5, ये है। तो अब इसको क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, तो 5 पर जाएगा 25 माइनस 144, तो भाई आंसर जो इसका जाएगा माइनस में जाएगा, आंसर 0 कैसे आ जाएगा इसका, 5 बटे 12, कोई गलती तो नहीं होगी, देखना भाई एक बार। आंसर जो है इसमें 0 दिया है, तो 0 कैसे हो जाएगा, टेन पी माइनस को, अच्छा सॉरी, कोट आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो कोट आर मतलब टेन आर की वैल्यू यहां से निकाल लो, टेन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एल बटे ए, मतलब 12 बटे 5, तो कोट आर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 5 बटे 12, तो अब आ जाएगा टेन पी माइनस कोट आर, क्या आ जाएगा, टेन पी की वैल्यू 5 बटे 12 और -5 बटे 12, माइनस से पॉजिटिव कैंसिल, तो कितना आ गया इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्या गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, अगर साइन ए बराबर है आपका 3/4, तो कोस ए का हमको और टेन ए का मान निकालना, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम, ये ए बी और सी, ये हो जाएगा। अब अभी मैंने आपको बताया, ये यहां से चमक रहा है ना, अभी मैंने आपको बताया एल ए एल बटेगा के ए, ये बताया। अभी मैंने आपको ये बताया, ठीक है। तो एल साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है एल बटे के, मतलब एल की वैल्यू ये होगी और के की वैल्यू ये होगी, और इसमें एल ये हो जाएगा, ए ये हो जाएगा और के ये हो जाएगा। ठीक है। तो एल क्या है इसमें 3 और के कितना है 4, तो हम यहां से ये निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से मैं यहां से डायरेक्ट निकालूंगा, तो 16 में से 3 के 9 √7 आएगा, कितना आएगा √7,
7 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, कोस ए की वैल्यू निकाल लूंगा। कोस ए की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ए बटे का के। अच्छा कोस ए कह रहा है ना, तो ये होगा। अब यहां से देखो, सॉरी डायग्राम गलत हो गया, डायग्राम क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि साइन ए कह रहा है। तो ए एंगल जो आएगा आपको यहाँ आएगा, ए बी और सी यहाँ पर आएगा, ये एल रहेगा, ये ए रहेगा आपका, ये के रहेगा। ठीक है, तो एल का मान कितना है, 3 है, एल का मान 3 है, और के का मान कितना है आपका 4। तो ये कितना आ गया, √7 आ गया। तो कोस ए बटे के, ए हम इसको कहते हैं ए बटे का के, मतलब कोस ए बराबर √7 बटे का 4, और tan ए बराबर क्या हो जाएगा, एल बटे ए। एल क्या है, ये है, और ए क्या है, ये है, मतलब 3 बटे √7। ये आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8, तो क्या करना है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना। तो देखो एक यहां से पहले कोट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो साइड आगे डिवाइड, 8 बटे का 15। अब क्या करेंगे, यहां से हम इसको एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये हमने बना लिया। यहाँ में ए इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एंगल अपना क्या है, ए है, एंगल क्या है अपना ए है। ठीक है, जिससे कि हमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना बने। तो लाल बटे का कक्का, लाल बटे कक्का। देखो कोट कह रहा है, तो ये मतलब अब की बार ये और ये, तो कोट थीटा जो बराबर होता है आपको होता है आधार बटे का लंब, आधार लंब और कर्ण। आधार कितना है आपका 15, आधार कितना मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 15, और लंब कितना हो गया 8, लंब कितना हो गया 8। नहीं समझ आया, देखो कोट थीटा बराबर ये रहा, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 8 और आधार हो गया 15। अब हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, पाइथागोरस पर में से ए सी की वैल्यू निकाल देंगे। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का, सॉरी ठीक तो था वही, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ए बी कितना दिया 15 का स्क्वायर, और बी सी कितना दिया 8। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 289, कितना आ गया 289, और ए सी बराबर कितना आ जाएगा √ में 289, और 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, मतलब ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 17 आ गई। तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा एल बटे के, तो क्या हो जाएगा एल बटे के, मतलब साइन ए की वैल्यू 8 बटे का 17। सेक ए मतलब कोस ए का उल्टा, कोस ए बराबर क्या होता है ए बटे के, लेकिन सेक ए बराबर क्या हो जाएगा के बटे ए, तो के कितना होगा 17 और ए कितना होगा 15। ये आपका आंसर आ चुका। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन साथ जो है तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों तक जो इसको शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में तभी बनाऊंगा जब इस पे कम से कम 50 व्यूज आ जाएंगे और 5 सब्सक्राइब जो है आप लोगों की प्यार बना रहा, तो जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए।